पाचन तंत्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पाचन तंत्र संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो पहला सवाल है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन बदलता है? ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है, निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। इसको ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज बदलता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा एंजाइम? एंटेरोकाइनेज एंजाइम, जो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। अगला सवाल है, एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, पूर्ण पचित भोजन किसके द्वारा यकृत में पहुंचाया जाता है? भोजन के पचित होने के बाद इसे लवणों का अवशोषित करने के लिए यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में पहुंचाया जाता है। अगला सवाल है, आमाशय में भौतिक और रासायनिक पाचन के बाद भोजन क्या कहलाता है? तो आमाशय में भौतिक और रासायनिक पाचन के बाद भोजन काइम कहलाता है। जब हम भोजन को अंतःग्रहण करते हैं तो मुंह में लार मिलाई जाती है। ध्यान रखिएगा, लार मिला हुआ भोजन बोलस कहलाता है और आमाशय में भोजन का पाचन होने के बाद ये काइम कहलाता है। अगला सवाल है, लाल रुधिर कणिका को परिपक्वन करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, लाल रुधिर कणिका को यानी आरबीसी को परिपक्वन करने वाला विटामिन B12 है, जिसको साइनोकोबाल्ट भी कहते हैं। अगला सवाल है, पीत लवण किसके पाचन में मदद करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पीत लवण वसा के पाचन में। पीत का मुख्य काम ही वसा का पायसीकरण करना होता है। अगला सवाल है, कुप्फर कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो कुप्फर कोशिका है वो यकृत में पाई जाती है। कुप्फर कोशिका यकृत में पाई जाती है। ये सहायक ग्रंथि है। सहायक ग्रंथियों पर मैंने एक वीडियो डाला था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगला सवाल है, विटामिन के का क्या कार्य है? विटामिन के जो है वो रक्त स्कंदन में सहायता करता है। विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायता करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। और जो विटामिन के है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से शरीर में कौन से खनिज की कमी आती है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की कमी से शरीर में Ca+2 खनिज की, कैल्शियम आयन की कमी आ जाती है। अगला सवाल है, मनुष्य द्वारा संश्लेषित किए जा सकने वाले विटामिन कौन से हैं? तो जो विटामिन है जो मनुष्य का शरीर संश्लेषित कर सकता है वो है विटामिन डी। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी जो सूर्य के प्रकाश द्वारा मिलता है, और दूसरा जो है वो है विटामिन के, जिसको बड़ी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो ये दो विटामिन है जिसको मनुष्य का शरीर संश्लेषित कर सकता है। अगला सवाल है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर और जो दूसरा रोग होता है वो है मेरेमस। क्वाशियोकोर और मेरेमस नामक रोग हो जाते हैं। अगला सवाल है, आमाशय में प्रोटीन पचाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? तो आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम है पेप्सिन। आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला प्रमुख एंजाइम है पेप्सिन। अगला सवाल है, ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो ब्रूनर ग्रंथियां है दोस्तों वो ग्रहणी में पाई जाती हैं। इसके लिए आपको पाचन तंत्र की बनावट देखनी पड़ेगी, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ब्रूनर ग्रंथियां ग्रहणी में पाई जाती है। अगला सवाल है, पेनेट कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो पेनेट कोशिका लिबरकुहन गर्तिका में पाई जाती है। यह लिबरकुहन की गुहा में पेनेट सेल पाई जाती है। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी
जो प्रोटीन है, प्रोटीन से 5.15 किलो कैलोरी और जो वसा है उसे 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सर्वप्रथम शरीर जो है वो ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से लेता है, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद वसा। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी, प्रोटीन से 5.15 कैलोरी और वसा से 9.45 कैलोरी। और वसा को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बचाने वाला पदार्थ भी कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 जिसका दूसरा नाम साइनो कोबाल्ट है। विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। अगला सवाल है, पित्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पित्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है। अगला सवाल है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और आर्निथिन चक्र से होता है। आर्निथिन चक्र से यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला सवाल है, बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन नामक कहाँ पाए जाते हैं? बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन नामक वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन नामक वर्णक पीत रस में पाए जाते हैं, यानी पीत में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, यकृत में पीत रस स्त्रावण को कौन सा एंजाइम प्रेरित करता है? यकृत में पीत रस स्त्रावण को कौन सा एंजाइम प्रेरित करता है? तो पीत रस को प्रेरित करने वाला एंजाइम है कोलिस्टिस्टोकाइनिन। कोलिस्टिस्टोकाइनिन नामक एंजाइम पीत रस का स्त्रावण को प्रेरित करता है। अगला सवाल है, HCl के कारण आमाशय की भित्ति क्यों नहीं घुल पाती है? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आमाशय में श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, इस कारण आमाशय की भित्ति नहीं घुल पाती। अगला सवाल है, पेयर्स पैचर्स का क्या कार्य है? तो जो पेयर्स पैचर्स है वो लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। पेयर्स पैचर लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है, एमाइलेज की क्रिया आमाशय में क्यों बंद हो जाती है? एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम है, उसकी क्रिया आमाशय में क्यों नहीं होती? क्योंकि आमाशय का जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है। आमाशय का पीएच अम्लीय होता है, जिस कारण एमाइलेज की क्रिया आमाशय में नहीं होती है। जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, प्रोटीएज प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है। अगला सवाल है, पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन स्त्रावण करने वाली कोशिका का नाम बताइए। तो पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन का स्त्रावण पेप्टिक कोशिका करती है। कौन सी कोशिका करती है दोस्तों? पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन एंजाइम का स्त्रावण करती है। अगला सवाल है, मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? तो ध्यान 2123 याद रखिए आप। तो इंसाइजर है वो 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 और मोलर 3/3 इंटू 2 और टोटल 32। तो ये मनुष्य का दंत सूत्र होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।